एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 विच इज़ कॉमन फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, ठीक है, चाहे वो साइंस का बच्चा है या फिर कॉमर्स का बैकग्राउंड है या फिर किसी भी जो फील्ड से हो, जो नेट का पेपर 1 होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। देन उसकी यूनिट 4 कम्युनिकेशन को आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कम्युनिकेशन का फुल फ्लेज सिलेबस है जिसमें हम धीरे धीरे 1 to 3 वीडियोस में पूरा कवर कर लेंगे। आज जो हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन के मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है और एक बार ही आपको इससे गो थ्रू होने की ज़रूरत है, आई थिंक, क्योंकि ये आपके डेली यूज़ में ये चैप्टर आता है, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन हमारे बीच में हर टाइम होती रहती है, तो हम इसको अपने से कोरिलेट करके बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको फुल फ्लेज मटेरियल भी मिलेगा साथ में। अगर किसी के पास कम्युनिकेशन का जो मटेरियल नहीं है कि वो कहाँ से अपने टॉपिक्स को कवर करे, तो आप यहाँ से अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, देन शुरू करते हैं हम। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेज, इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ स्पीच, सिग्नल और इन राइटिंग, ठीक है। जब हम अपने मैसेज, अपने थॉट, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं बाय वे ऑफ सिग्नल और बाय वे ऑफ स्पीच, और वी कैन से दैट इन राइटिंग। जब हम अपने जो हमारे थॉट्स होते हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, बोलकर, लिखकर या फिर उसे सिग्नल्स के फॉर्म में प्रेजेंट करके दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। बहुत इजी है। तो आपको सिर्फ ये लाइन इतनी ही आपको डेफिनेशन करने की ज़रूरत है, और कुछ जो अदर है वो आपको इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है, इससे आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। It is two-way process and works well with feedback. This has to confirm that intended message has been successfully, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो कम्युनिकेशन का जो हमारा प्रोसेस है उसमें फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बी से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। ए ने बी को वो मैसेज सेंड किया, बी को रिसीव हुआ। बी को रिसीव होने के बाद बी ने क्या किया? फीडबैक भेजा, मीन्स यस और नो उस इंफॉर्मेशन को किया कि हाँ, मैं इस ये मीन्स इंफॉर्मेशन जो आपने भेजी वो सही है, मैं उसके फेवर में हूँ, अगेंस्ट में हूँ, यस और नो। मीन्स वो क्या होगा? एज अ फीडबैक होगा। और जहाँ पर फीडबैक होगा वही जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो मीन्स फेयर होगा, अच्छा होगा और कंप्लीट और सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अगर मैंने ए ने इन्फॉर्मेशन भेजी बी को, बी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, ए को कोई फीडबैक नहीं दिया, तो ए के माइंड में क्या रहेगा? एक क्वेश्चन रहेगा दैट कि उसे मेरी इन्फॉर्मेशन जैसे मैं समझाना चाहता था वो समझ आया भी या नहीं, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन अब जब आप जो रिसीवर होता है वो रिसीवर हमेशा फीडबैक देता है, ठीक है। रिसीवर जब फीडबैक देता है तो आपका जो कम्युनिकेशन करने का पर्पस होता है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ जी, कम्युनिकेशन से हम कम्युनिकेट करते हैं, किस लिए करते हैं? फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी बात किसी को हम बताना चाहते हैं या दूसरे की सुनना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू ये चीज़ करते हैं, whether it is oral, writing or by signals. Communication is the giving and receiving of messages, ठीक है। कम्युनिकेशन में हम देते भी हैं और रिसीव भी करते हैं,
ठीक है। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल टू वन और मोर अदर पीपल। ठीक है, ये एक दो लोगों का प्रोसेस नहीं है, ये एक से दो के दो या दो से ज़्यादा का प्रोसेस है। मीन्स कितना भी लंबा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, ग्रुप्स हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वन और टू पीपल्स के बीच में ही होगी, नहीं। ये क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है। नाउ कम टू द नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। एज यूजुअल हमने डिस्कस किया है कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। सेंडर मैसेज को सेंड करता है एंड रिसीवर उसको रिसीव करता है। तो ये क्या है, टू वे प्रोसेस है। एक जगह से जा रहा है, एक जगह से रिसीव किया जा रहा है। ठीक है। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन, सेंडर एंड रिसीवर। या कम टू सेकेंड, कॉन्टीन्यूस एज अ प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है क्योंकि इंफॉर्मेशन जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, वो इंफॉर्मेशन क्या है, ऐसे प्रोसेस के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले एक सोर्स होता है। ठीक है, सोर्स मीन्स हमें एक आइडिया जनरेट हुआ, हमारे माइंड में एक इन्फॉर्मेशन आई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसको जनरेट करना है कि हाँ मुझे कैसे सेंड करना है। ठीक है, अब मैं सेंडर हूँ, मैं उसको इनकोड करूँगी। ठीक है, इनकोड करने के बाद फिर मैं एक चैनल फाइंड करूँगी जिसके थ्रू क्या मैं भेज सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको चैनल के थ्रू मैं भेजती हूँ, फिर मैं रिसीवर को भेजती हूँ, फिर वो डिकोडिंग का उसमें आता है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, ये चलता रहता है। सेंडर भेजेगा, रिसीवर रिसीवर रिसीव करेगा, फिर रिसीवर फीडबैक भेजेगा और फिर सेंडर उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन हर फील्ड में चलता है। ठीक है, ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये नहीं है कि ये सिर्फ एक फील्ड में ही ये चीज़ लागू होती है, नहीं। इस कम्युनिकेशन डायनेमिक है, ये हर फील्ड में लागू होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें टॉप लेवल से लेकर मिडल लेवल और लोअर लेवल तक जो कम्युनिकेशन है उसका एक प्रोसेस होता है। या फिर हम नॉर्मली जो हमारे एम्प्लॉयज़ में बात होती है उनका एक प्रोसेस होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन के टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, फॉर्मल जैसे जो हमारे ऑफिसेज में या फिर कहीं पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चलता है, वो फॉर्मल होता है। अगर हम अपने फ्रेंड्स के बीच में बात कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल वे में हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ अ परवेसिव एक्टिविटी। ठीक है, परवेसिव इट टेक प्लेस एट ऑल लेवल्स, टॉप मिडल लो। मैंने आपको बताया है ये परवेसिव है कि ऑल लेवल्स पर आपकी कम्युनिकेशन होता ही है। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो ये एक मिनट, डायनामिक है, ये हर जगह मीन्स लागू होता है। ये परवेसिव भी बोल सकते हैं हम, और डायनामिक में यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो सिचुएशन होता है, जैसे कम्युनिकेशन क्या है, कोई भी सिचुएशन है, हमारी कम्युनिकेशन उस पर डिपेंड करती है कि कोई सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है उसके बारे में हम बोलते हैं, हमारे मूड्स के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर जो डिपेंड करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर टेक डिफरेंट फॉर्म्स एंड मीडियम डिपेंडिंग अपॉन देयर मूड्स एंड बिहेवियर। डायनामिक प्रोसेस दैट कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। डायनेमिक प्रोसेस है तो जैसे सिचुएशन क्रिएट होती है उसके हिसाब से अपने आप को जो कम्युनिकेटर है वो क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। पर वैसे ये हर जगह फॉलो की जाती है। ठीक है, टू पीपल, एटलीस्ट टू पीपल तो होने चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, सेंडर एंड द रिसीवर।
6 1 इज़ एक्सचेंज। कुछ ना कुछ एक्सचेंज होना चाहिए दोनों के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में सम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, एक्सचेंज होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर के बीच में, ताकि वो एक पीपल इंटरेक्ट एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। क्योंकि वो खुद से ही बातें करेगा तो वो कोई कम्युनिकेशन उसमें आएगा नहीं। लेकिन जब टू पीपल्स जरूर होने चाहिए, सेंडर एंड द रिसीवर। 8 1 इज मीन्स ऑफ यूनिफाइंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, हम उनको जैसे बता रहे हैं कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज हुआ है। तो कम्युनिकेशन के तो ये एक मीन है जिससे हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या उसको हमें पब्लिक को बताना है, एम्प्लॉयज़ को बताना है, तो वो एक मीन है कि हम उसके थ्रू बता सकते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल हम बोलकर कोई चीज़ कर सकते हैं, नॉन वर्बल हम अपने गेस्चर्स को यूज़ करके तो उनको यूज़ करके फिर क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाय शेकिंग हेड। ठीक है, और बाय शेकिंग हैंड। तो बहुत सारे अदर फॉर्म है नॉन वर्बल के। Mutual understanding. Communication is effective when the sender and the receiver develops mutual understanding of the subject. ठीक है, अब जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर उसके बारे में जो रिसीवर है वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है तो क्या उसकी मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब जैसे आप किसी को कोई बात बताना चाहते हो, लेकिन जो लिसनर है वो उस बात में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, उसके लिए वो बात मायने ही नहीं रखती, तो फिर जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इसलिए क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट को कैरी करके चलते हैं। ओके, कम्युनिकेशन इज़ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, यहाँ पर मैं यही बात कहना चाहती थी। अगर आपकी कम्युनिकेशन का कोई गोल नहीं है देन आपकी कम्युनिकेशन अनयूजुअल है। ओके, फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट। फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट, अगर ये मैनेजमेंट को क्यों करता है, क्योंकि अगर लोअर लेवल से भी कोई भी जाती है और टॉप लेवल से जो कम्युनिकेशन के थ्रू आते हैं, जो रूल्स पॉलिसीज़ जो फॉर्मेट फॉलो करना होता है, फिर नीचे से क्या जाती है, सजेशंस फीडबैक जाते हैं उनके। तो टॉप टू लेवल ये क्या होता है, हर जगह फॉलो किया जाता है। मीन्स नॉट एन एंड। ठीक है, एक ये मीन है जहाँ हम अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटी है, इंटरडिसिप्लिनरी है। ठीक है, communication is the art of how communicators use knowledge of different fields of study in making best use of these disciplines make communication effective। ठीक है, कम्युनिकेशन एक आर्ट है। ठीक है, ये कोई पहले से ही सोच के नहीं रखता है कि हाँ मेरे को यहाँ पर ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ नहीं बोलनी है। बस ये हमारा बिहेवियर है, ये हमारी अंदरूनी आर्ट है। ठीक है, इसको हम अपने इफ़ेक्टिव वे से प्रेजेंट कर सकते हैं, और सबका अपना अपना अलग तरीका है कम्युनिकेट करने का। ओके, सबकी अपनी एक टोन है। तो ये एक आर्ट है, हम अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कम टू द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसका जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। इसमें जो एलिमेंट की यहाँ पर बात की गई है, कम्युनिकेटर। ठीक है, कम्युनिकेटर और सेंडर। ठीक है, जिसको अपनी बात करनी है। इसमें 1 मिनट में देख लेते हो, ट्रांसमिशन, चैनल, नॉइस, रिसीवर, रिस्पॉन्स, फीडबैक। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। हाँ, पहले जो फर्स्ट स्टेप पर आता है
सोर्स, एक मिनट का इसे थोड़ा पतला ले लेते हैं। सोर्स, ठीक है। सोर्स मीन्स आइडिया, या फिर ओब्लिक में आए लिख सकते हो आइडिया, या फिर मैसेज आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वन में आप इसको भी ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको ये ज़रूर इंक्लूड करना है। उसके बाद सेकंड जो आएगा, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। सेकंड आएगा सेंडर, जिसको मैसेज भेजना है। थर्ड आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो मैसेज बाद में डाल दिया है। ठीक है, सेंडर, सेंडर के बाद इनकोडिंग करेंगे। एक मिनट, हम यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इसमें हम सोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, सोर्स के बाद फिर जो कम्युनिकेटर जो सेंडर है वो आएगा, द पर्सन हु इंटेंड्स टू कम्युनिकेट द मैसेज टू अदर पर्सन, जिसको सेंडर को जो मैसेज भेजना है। फिर थर्ड वन क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। मैसेज मीन्स द सब्जेक्ट मैटर, एक मिनट गाइस, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो मैटर मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो मैसेज है, मेन बॉडी ऑफ द कम्युनिकेशन हम इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मैसेज के बाद हमें पता है कि हमें ये बात करनी है, ये इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। तो उसके बाद हमारा जो फोर्थ वन है, तो हम क्या करेंगे, अपने मैसेज को इकोडिंग करेंगे। ठीक है, इनकोडिंग करेंगे। इनकोडिंग गिव्स मीनिंग टू द मैसेज और कन्वर्ट्स आइडिया इनटू कोड्स विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या है, हमें कोई आइडिया आता है। ठीक है, अब उसको हम ऐसे ही नहीं है, जो हमने रो सोचा है उसको हम ऐसे के ऐसे पास नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है, वो हमारी ओन लैंग्वेज में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या, हमारी लोकल लैंग्वेज में भी हो सकता है, मे बी इन अदर लैंग्वेज टू। तो फिर उससे क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा फिल्टर करेंगे उस मैसेज को, और ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंज करके और फिर सेंडर को हम सेंड करते हैं। ठीक है, इट मीन्स ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स रिटन और स्पोकन, सिंबल्स और गेस्चर। इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। द कोड शुड बी अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन एंड इंटरप्रेटेड बाय द रिसीवर इन द मैनर इंटेंडेड। ठीक है, ऐसे मीन्स जो गेस्चर और रिटन और जो ओरल स्पोकन जो भी उसमें मैसेज हो, तो वो इस हिसाब से अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि रिसीवर को ईजिली टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। ओके, अकॉर्डिंग हमने मैसेज का कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसमिशन हम ना भी लें, हम यहाँ पर सीधा क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है, फिर से मैं लिख ही देती हूँ। पहले हमारा जो सोर्स है, उसके बाद सेकंड हमारा सेंडर है। ठीक है, थर्ड हमारा है मैसेज, फोर्थ हम ले लेते हैं इनकोडिंग, हम अपने मैसेज की इनकोडिंग करेंगे। मैं रफ कर देती हूँ ये। ठीक है, इनकोडिंग के बाद फिफ्थ हमारा चैनल आ जाएगा, जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को पास करेंगे। सिक्स्थ वन क्या आ जाएगा, डिकोडिंग।
सेवन्थ हमारा रिसीवर, फिर हमारा एट्थ आ जाएगा फीडबैक। ठीक है, और इनके बीच में, सभी के बीच में क्या आ सकता है, हमारे नॉइस। ठीक है, तो नॉइस सबके बीच में आएगा। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम ये प्रोसेस। सेंडर जो मैसेज भेजना चाहता है, कम्युनिकेटर, मैसेज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इनकोडिंग, हम अपने मैसेज को इनकोड करके रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन, द एक्ट ऑफ कन्वेइंग द मैसेज। चैनल, एक चैनल, प्रॉपर चैनल के थ्रू ही जो मैसेज सेंड किया जाता है। द मीडियम यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज, हमें कोई तो मीडियम यूज़ करना होगा ना अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को शेयर करने के लिए। नॉइस, इट रिप्रेजेंट द डिस्टर्बिंग फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इट इंटरफेयर्स विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिड्यूस क्लैरिटी ऑफ मैसेज। नॉइस हमेशा जब मैसेज भेजा जाता है सेंडर टू रिसीवर तभी बीच में आता है, तब इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि जो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो मैसेज भेजना चाहे वो क्लियर नहीं हो, ठीक है, और या फिर मिस इंटरप्ट हो जाए, तो ये नॉइस एक फैक्टर रहता है जो रिड्यूस क्लैरिटी करता है मैसेज के। फिर उसके बाद रिसीवर करता है, फिर उसको डिकोड करता है, द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज़ मेंट। ठीक है, अब जिसके लिए जो मैसेज आया था रिसीवर के लिए, वो मैसेज पहुंच चुका है। रिस्पॉन्स, रिप्लाइंग और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर। यह रिप्लाइंग और रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं, इसी को हम फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो, देन सेंडर को कुछ पता नहीं चलता कि उसके रिसीवर को एक्चुअल में मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो हमारा जो फीडबैक और रिस्पॉन्स जो है वो सेंडर को बिलीव कराता है कि उसका जो मैसेज है वो पहुंच गया है। ठीक है, और वो एग्जैक्ट वे में पहुंचा है या नहीं। फीडबैक ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट। फीडबैक अलाउ सेंडर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद द रिसीवर। ठीक है, ये एक मौका उसको मिलता है कि वो रिसीवर के साथ अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करे। फीडबैक अलाउ रिसीवर टू क्लैरिफाई डाउट्स ऑन द मैसेज एंड देयरफॉर परफॉर्म बेटर। अब जैसे इन्हें एक क्वेश्चन पूछना था, मीन्स इन्हें कुछ कहा कि मुझे आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मतलब मैं आपके साथ अभी जो एग्रीमेंट में नहीं आ सकता। मैं 1 मंथ बाद आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ये उन्होंने बोला, और मीन्स रिसीवर ने बोला। ठीक है, तो फिर जब उनको रिस्पॉन्स मिला कि हाँ ये हमारे जो कंपनी में है, ये इंटरेस्ट रखते हैं और 1 महीने बाद से मे बी हो सकते हैं, तो उन्होंने ऑफ़र उनको दिया था, फिर उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और फिर उन्होंने अपना सजेशन भी दिया कि हाँ मैं तब कर सकता हूँ। ठीक है, तो मीन्स इससे क्या हो गया, जो उनके माइंड में डाउट था वो भी क्लियर हो गया और उनकी बात भी क्लियर हो गई। अगर वो फीडबैक नहीं देते तो उनको कुछ भी क्लियर नहीं होता। ठीक है, कि उन्होंने हाँ बोला या ना। अलाउइंग द रिसीवर्स टू आस्क क्वेश्चंस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एज दे आर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, फीडबैक देखो यहाँ से आप देख सकते हो, कम्युनिकेशन, मैसेज, फिर ट्रांसमिशन होता है, चैनल, रिसीवर, रिस्पॉन्स, फीडबैक। ठीक है, ये है, लेकिन आपको ये वाला फॉलो नहीं करना है जो ये है मैंने आपको बताया है। सबसे पहले सोर्स होता है, सोर्स के बाद हम क्या करते हैं, मैसेज करते हैं। मैसेज के बाद आपका क्या होता है, सेंडर होता है। पहले मैंने बताया था सोर्स, उसके सोर्स के बाद सेंडर, सेंडर के बाद मैसेज, फोर्थ वन पे जो आपका इनकोडिंग होती है, फिर आपकी जो चैनल होता है, फिर डिकोड होता है, फिर रिसीवर आता है, रिसीवर के बाद आपका रिस्पॉन्स या फीडबैक आता है।
ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, देखो इसका प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं करना। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस हेल्प इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब अच्छे से आपकी जो कम्युनिकेशन हर लेवल पर जो आपकी पॉलिसीज़ रूल्स अच्छे से कम्युनिकेट किए जा रहे हैं आपके साथ, क्या है, एक अच्छी बॉन्डिंग है between subordinates and the higher party or managers, helps in smooth working, ठीक है, increase managerial efficiency, helps in decision making, helps in maintaining industrial peace, helps in recruitment process, helps employees to perform effectively। देखो बहुत इजीली है, इजी है, इसलिए मैं आपको बताते जा रही हूँ। हेल्प्स टू acquaint subordinates with their evaluation, helps in teaching employees about personal safety, help manager in performing his function। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन हम कल करेंगे ये वाला टॉपिक। अब एक बार देख लेते हैं हमें कितना टाइम हो गया है। तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी गाइस, तो आई थिंक हमें यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। जितना हमने आज डिस्कस किया है आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो हमारे अदर टॉपिक रह गए हैं कम्युनिकेशन के, हम इनको शुरू करेंगे। ठीक है, हमने इतना ही सोचा था आज। मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पूरा क्लियर करेंगे, अदर जो बचे हुए हैं उनको हम धीरे धीरे ऐसे टॉपिक्स को पूरा करके अपनी पूरी यूनिट प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, होप सो आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। अपने फ्रेंड्स को के साथ शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि आपके लिए भी बहुत बेनिफिट रहे और मेरे लिए एक मोटिवेशन बन सके। ठीक है, थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। थैंक यू गाइस।